तो दोस्तों आज आप ये लाल बंदर के स्टैचू देख रहे होंगे यानी कि मूर्ति। और ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। क्या उपाय है लाल बंदर का, यानी कि बंदर की अगर हम बात करें तो बंदर के स्टैचू या बंदर को कुछ ना कुछ खिलाना, ये क्यों उपाय के रूप में लिया गया और इसका इतना चमत्कारी इफ़ेक्ट्स है जो कि हमारी करियर, मान सम्मान, हमारी हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज़ को सही करता है। और ये उपाय जनरली तब किया जाता है जब भी हमारी कुंडली का, यानी कि कुंडली के भाव में कहीं पर गलत भाव में सूर्य चला गया, या फिर उसके भाव पक्के भाव जैसे होते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में या फिफ्थ हाउस में राहु या शनि आ जाएं, तब इस केस में मिट्टी के बंदर या फिर लाल मुंह के बंदर रखने का उपाय कहा जाता है। पर इसके साथ साथ और भी कंडीशन हैं। अगर आपके पास कुंडली है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर कुंडली नहीं भी है तब भी आप सिम्टम्स, यानी कि जो आपके ऊपर लक्षण आ रहे हैं उसके अनुसार आप ये पता लगा सकते हो कि आपके सूर्य पे कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव आने शुरू हो गए हैं, जिसका कि उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य हमारी कुंडली में अगर अच्छा हो तो इंसान काफ़ी नाम कमा लेता है और एक कम समय में ही एक बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश कर लेता है, लोगों के साथ एक अच्छी उसके कनेक्शन बन जाते हैं, जो कनेक्शन उसको काम काज में उठने में मदद करते हैं। अगर सूर्य कमज़ोर हो तो व्यक्ति को बेमतलब का गुस्सा आएगा, अकारण गुस्सा आएगा परिवार में, या उसको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की कुछ ना कुछ शिकायत रहेगी और ये अकारण गुस्सा एकदम से खून आग बबूला हो जाना, इस तरह के लक्षण आते हैं। ऐसा व्यक्ति नमक बहुत ज़्यादा खाता है। ये कुछ कमज़ोर सूर्य के लक्षण होते हैं। और कमज़ोर सूर्य अगर आपकी कुंडली में है तो आपको ये आपके कामकाज में परेशानियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि अच्छा सूर्य तो आपको नाम सम्मान और साथ में आपकी करियर लाइफ में आपको ऊंचा उठाता है। पर इसी के विपरीत जैसे ही सूर्य खराब होता है, सूर्य अगर मान लीजिए कुंडली की बात करें तो सूर्य राहु का कहीं से योग है, सूर्य शुक्र का योग है, या फिर सूर्य केतु का योग है, सूर्य शनि का योग है, या एक तरह से सूर्य ऐसे भाव में जाके बैठ जाए जो कि खराब भाव कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य आपकी कुंडली में छठे भाव में है, सातवें भाव में है या 10वें भाव में है, तब भी सूर्य खराबियाँ पा लेता है। अब सूर्य इतने बहुत सारे कारण हैं, सारा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके कामकाज पर आएगी। अब कामकाज पे प्रॉब्लम आ गई तो इंसान वैसे ही फाइनेंशियली वीक हो जाता है, अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता है, बेमतलब के झूठे आरोप लगते हैं, या फिर आपको शक की नज़र से देखा जाता है। आप कामकाज करते हो, आप ऊंचा नहीं उठ पाते हो, आपको कहीं मौके नहीं मिल पाते हैं कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश कर सको, या फिर जो आपके बॉस वगैरह हैं, हायर अप्स हैं, उनके साथ आपके कनेक्शन अच्छे नहीं हो पाते हैं। तब इस केस में कहा जाता है कि आपको बंदर को कुछ ना कुछ खाने को देना है, जैसे कि गुड़ चना दिया जाता है, केला दिया जाता है, ये चीज़ें दी जाती हैं। पर कई सिटीज़ या कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको बंदर नहीं मिलते हैं, तो उस केस में भी ये उपाय होता है कि आप बंदर का स्टैचू रख लीजिए। अब आपको घर की वो दिशा भी सही कर लेनी है एस्ट्रो वास्तु रेमेडी के तहत, जो कि सूर्य को दर्शाती है। मान लीजिए आप घर की ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप सही कर लेते हैं, जो कि सूर्य से संबंध रखती है। जिनकी कुंडली के बारे में उनको पता है कि उनकी कुंडली है, वो भी ये उपाय कर लीजिए। जिनको नहीं भी पता है वो भी अपने घर का साउथ ईस्ट या साउथ कोने को, जो कॉर्नर है या दीवार है, वहाँ पर देखिए कि सूर्य से कोई ऑपोजिट चीज़ तो नहीं वहाँ पड़ी हुई, कोई गंदगी, कोई लोहा, इस तरह से कोई पुराना भंगार, इस तरह की चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई। अगर हैं तो उनको हटाइए और वहाँ पर इस तरह से आप बंदर की स्टैचू रखिए। ये जो बंदर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये मिट्टी के बंदर हैं। बंदर आप किसी भी तरह का ले लीजिए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। अब आपको घर की जो पूर्व दीवार है वहाँ पे इस तरह से 2 मिट्टी के बंदर, ये मिट्टी के बंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 रखने के लिए क्योंकि बाई चांस मिट्टी है ये, देखिए कभी भी किसी भी समय सफाई करते हुए हाथ लग गया, कुछ भी हो गया तो एक पीस आपका टूट जाएगा। एक टूट जाए या दोनों टूट जाए, बाई चांस एक टूट गया तो आपका कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा, एक से तो आपका उपाय होता रहेगा। इसलिए 2 मिट्टी के बंदर रखने के लिए कहा जाता है। और मिट्टी की चीज़ें, खिलौने अगर टूटते हैं तो मन में एक नेगेटिव ख्याल भी आ जाता है कि ये टूट क्यों गया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए पीतल से, स्पेशल पीतल से जो है ये मोंकी के स्टैचू तैयार करवाए, ताकि वो कभी टूटे ना और लाइफ टाइम आपके सूर्य के प्रभाव सही रहें और आप काम काज में ऊंचाइयां और बुलंदियां हासिल करते रहो।
इस तरह से आपको रखना है। और रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो बंदर का फेस होता है वो वेस्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि आपने पूर्व की दीवार की तरफ रखा। अगर मान लीजिए पूर्व की दीवार, कोई टेबल है, कोई अलमीरा है, कोई शेल्फ है, वहाँ पे आप रखेंगे तो पूर्व वो कहलाएगा, पर इसका जो मुंह है वो वेस्ट की तरफ जाएगा। तो आपने इस तरह से अपने घर में ये मोंकी रखने हैं। और रखने का दिन होगा सबसे बढ़िया संडे, यानी कि इतवार के दिन आप रखिए। और आप किसी भी चीज़ पे रख सकते हैं, चाहे वो शेल्फ है, चाहे वो कांच की है, चाहे कुछ भी है, उस तरह से आप रखिए। और आप चाहे तो लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लाल कपड़े पर बिछा के आप रखिए। और इसके साथ साथ और समझिए, जब भी आपकी कुंडली में राहु और शनि, अगर मान लीजिए वर्षफल की बात करें तो वर्षफल में खाना नंबर 1 या 5 में आ जाएं, या सूर्य शनि का योग हो, सूर्य राहु का योग हो, कहीं पर भी कुंडली में है या वर्षफल में है, तब इस केस में आपको उस समय के लिए अपने करियर में आ रही खराबियां और अपने ओवरऑल परेशानियों को सही करने के लिए बंदर को कुछ ना कुछ खाने को देना है। और अपने घर में आप परमानेंट भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए रखा रह जाता है, क्योंकि जो घर की ईस्ट या फिर आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा है, इसको हमें सुरक्षित और सूर्य के प्रभाव को सही रखने के लिए हमें मोंकी के स्टैचू रखने हैं। और आप सभी लोगों के लिए मोंकी के स्टैचू, चाहे वो ब्रास के हों यानी कि पीतल के हों, चाहे वो मिट्टी के बने हों, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ व्हाट्सएप करिए, आपके एड्रेस पर ये सब पहुंचाने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, आप लोग अपने सूर्य को सही रखिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाइए, अपने करियर में ग्रोथ हासिल करते रहिए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो सामग्री को लेके, वो लाल किताब के उपाय को लेके, तो भटकिए मत, आप व्हाट्सएप करिए, आपके एड्रेस तक पहुंचाई जाएगी। तो और जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।